हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसकी स्ट्रैटेजी अंडर वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है और कैसे आप अपनी एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से 14 करोड़ 55 लाख 74,681 रुपए की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि एसआईपी करना चाहिए, बट किस समय किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें यह समझ नहीं आता। साथ ही सबका माइंडसेट और रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। किसी का माइंडसेट होता है कि जल्दी से जल्दी पैसे विथड्रॉल कर लूँ, तो किसी व्यक्ति में पेशेंस होता है। दोस्तों, पैसे से पैसा बनता है बट उसके लिए भी समय लगता है। कभी भी पैसा 1 दिन में या 1 साल में नहीं बनता। उसमें वर्षों की मेहनत और वर्षों का पेशेंस होता है। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट फंड ग्रोथ के बारे में। इस फंड की स्ट्रेटजी अंडर वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। वह स्टॉक जिसकी वैल्यू कम है बट उसकी वर्थ है, जो आगे आने वाले समय में अच्छी रिटर्न्स दे सकती है। तो फंड मैनेजर उन स्टॉक्स को सर्च करता है और उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का जो एयूएम साइज है वो 51,112 करोड़ है। इतना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है, जो कॉस्टिंग है, वो 1% है। अगर आप 365 दिन से पहले अपने पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का आपको एग्जिट लोड भी लगता है। इस फंड में कोई लॉक इन नहीं है, यह एक ओपन एंडेड फंड है। इस फंड ने पिछले 2 साल 10 महीने में पैसे को डबल किया है। इस फंड की अगर हम पिछले 10 साल की एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स देखें तो वो 19.64% की एनुअल रिटर्न है। अगर आप ऑप्शन 4 को फॉलो करते हैं तो आपकी वेल्थ 14.55 करोड़ की बन जाएगी। तो चलिए समझते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है। आपको पेशेंस रखना होता है, आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी होती है और नॉलेज पर हमेशा इन्वेस्ट करना होता है। देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों के साथ संगत रखनी चाहिए। जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आपके सोच विचार होंगे। तो ऑप्शन 1 में देखते हैं। ऑप्शन 1 में आपने एसआईपी कर रहे हैं, मंथ एसआईपी कर रहे हैं 10,000 मंथली। सीएजीआर रिटर्न है 19.64%। टेन्योर टाइम पीरियड हमने 10 साल का रखा है। तो 10 साल में आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ वो 12 लाख रुपए हुआ। एस्टिमेटेड रिटर्न 19.64 के हिसाब से वो 21,76,803 रुपए की बनती है। तो जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो फंड की 33,76,803 रुपीज की आपकी फाइनल वैल्यू बनेगी। ऑप्शन 2 में देखते हैं। अब ऑप्शन 2 में आपने एसआईपी इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 पर मंथ। सीएजीआर रिटर्न 19.64, टेन्योर 20 ईयर्स, टाइम पीरियड हमने 20 साल ले लिया है। तो 20 साल में जो आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ वो 24 लाख रुपए का इन्वेस्ट हुआ। एस्टिमेटेड रिटर्न्स 2,12,66,230 रुपए और जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो 2,36,66,230 रुपए की होगी। तो चलिए अब चलते हैं ऑप्शन 3 पे। ऑप्शन 3 में आप एसआईपी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेम अमाउंट 10,000 की इन्वेस्ट कर रहे हैं। सीएजीआर रिटर्न हमने सेम लिया है 19.64%। टिन्योर टाइम पीरियड जो है वो 25 साल का है। इन्वेस्टेड अमाउंट आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया 30 लाख रुपए। एस्टिमेटेड रिटर्न, तो रिटर्न क्या बनती है 5,59,89,537 फाइनल वैल्यू क्या रहेगी 5,89,89,537। तो यहाँ तक आपने देखा होगा जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी रिटर्न्स भी बढ़ रही है। तो चलिए अब ऑप्शन 4 की तरफ देखते हैं कैसे आपके 14.5 करोड़ रुपए बनते हैं। ऑप्शन 4 में भी आप एसआईपी सेम अमाउंट की कर रहे हैं 10,000 रुपए पर मंथ। सीएजीआर रिटर्न हमने सेम लिया है 19.64%। अब यहाँ पे टाइम पीरियड 25 साल से 30 साल हो जाता है। 30 साल का आपका टाइम पीरियड हो गया। इन्वेस्ट किया आपने 30 साल में 36 लाख रुपए। तो अब देखते हैं कि क्या एस्टिमेटेड रिटर्न बनती है। 14,19,74,681 रुपए की आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न बन जाएगी और जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 14,55,74,681 रुपए। मतलब आप देख रहे हैं सिर्फ 5 साल का टाइम पीरियड बढ़ाने से और 6 लाख रुपए की और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होने से आपका रिटर्न वहाँ पे आपको मोटा-मोटा पौने 6 करोड़ की रिटर्न है, 6 करोड़ पकड़ लेते हैं और यहाँ पे 14.5 करोड़ की रिटर्न है। तो दो मतलब 250% के आसपास की आपकी रिटर्न्स बढ़ जाती है।
आपने देखा इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ये पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग करी है। यहाँ पर रिटर्न्स कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये तो डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में शेयर मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रहेगी। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है जो आपको नहीं समझ में आओ तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको आपको इस वीडियो से ज़रा-सा भी हेल्प हुई हो या फिर अच्छा लगा हो आपको वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।